नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। पिछले भाग में आपने सुना सत्यवती का भीष्म से राज्य ग्रहण और संतानोपादन के लिए आग्रह तथा भीष्म के द्वारा अपनी प्रतिज्ञा बतलाते हुए अस्वीकृति। भीष्म की सम्मति से सत्यवती द्वारा व्यास का आवाहन और व्यास जी का माता की आज्ञा से कुरुवंश की वृद्धि के लिए विचित्र वीर्य की पत्नियों के गर्भ से संतानोत्पादन करने की स्वीकृति देना। व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति। अब आगे। षडधिक शततमोध्याय। महर्षि मांडव्य का शूली पर चढ़ाया जाना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें श्राप प्राप्त हुआ कि इस ब्रह्म ऋषि के शाप से वे शूद्र योनि में उत्पन्न हुए? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान, सब धर्मों के ज्ञाता, सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे। वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे। मांडव्य जी बड़े योगी थे। उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए हुए बहुत से लुटेरे आए। जन्मेजय उन चोरों का बहुत से सैनिक पीछा कर रहे थे। कुरुक्षेत्र वे दस्यु वह चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रखकर भय के मारे प्रजा रक्षक सेना के आने से पहले वहीं कहीं छिप गए। उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंची। राजन, चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उन महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि द्विजश्रेष्ठ, बताइए चोर किस रास्ते से भागे हैं, जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें। राजन, उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा। तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहीं छुपे हुए चोरों तथा चोरी के माल को भी देख लिया। फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से सब बातें बताईं और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया। राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राणदंड की आज्ञा दे दी। रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें शूली पर चढ़ा दिया। इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को शूली पर चढ़ाकर वह सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए। धर्मात्मा ब्रह्मर्षि मांडव्य दीर्घ काल तक उस शूल के अग्रभाग पर बैठे रहे। वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे प्राण धारण किए रहे और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे। शूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मुनियों को बड़ा संताप हुआ। वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहां उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे, ब्राह्मण, हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यहाँ शूल पर बैठने का यह महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अणि मांडव्योपाख्यान विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ। सप्ताधिक शततमोध्याय। मांडव्य का धर्मराज को श्राप देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब
उन मुनिश्रेष्ठ ने उन तपस्वी मुनियों से कहा, मैं किस पर दोष लगाऊं? दूसरे किसी ने मेरा अपराध नहीं किया है। महाराज, रक्षकों ने बहुत दिनों तक उन्हें शूल पर बैठे देख राजा के पास जा वह सब समाचार ज्यों का त्यों निवेदन किया। उनकी बात सुनकर मंत्रियों के साथ परामर्श करके राजा ने शूली पर बैठे हुए उन मुनिश्रेष्ठ को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। राजा ने कहा, मुनिवर, मैंने मोह अथवा अज्ञानवश जो अपराध किया है उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें। मैं आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के यूँ कहने पर मुनि उन पर प्रसन्न हो गए। राजा ने उन्हें प्रसन्न जानकर शूली से उतार दिया। नीचे उतरकर उन्होंने शूल के अग्रभाग के सहारे उनके शरीर के भीतर से शूल को निकालने के लिए खींचा। खींचकर निकालने में असफल होने पर उन्होंने उस शूल को मूल भाग में काट दिया। तब से वे मुनि शूलाग्रभाग को अपने शरीर के भीतर लिए हुए ही विचरने लगे। उस अत्यंत घोर तपस्या के द्वारा महर्षि ने ऐसे पुण्य लोगों पर विजय पाई जो दूसरों के लिए दुर्लभ है। अणि कहते हैं, शूल के अग्रभाग को उससे युक्त होने के कारण वे मुनि तभी से सभी लोगों में अणि मांडव्य कहलाने लगे। एक समय परमात्म तत्व के ज्ञाता विप्रवर मांडव्य ने धर्मराज के भवन में जाकर उन्हें दिव्य आसन पर बैठा देखा। उस समय उन शक्तिशाली महर्षि ने उन्हें उलाहना देते हुए पूछा, मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ? मुझे शीघ्र इसका रहस्य बताओ, फिर मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज बोले, तपोधन, तुमने फतिंगों के पुच्छ भाग में सींग घुसेड़ दी थी, उसी कर्म का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। विपर से, जैसे थोड़ा सा भी किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है, वैसे ही अधर्म भी बहुत दुखरूपी फल देने वाला होता है। अणिमांडव्य ने पूछा, अच्छा तो ठीक ठीक बताओ, मैंने किस समय किस आयु में वह पाप किया था? धर्मराज ने उत्तर दिया, बाल्यावस्था में तुम्हारे द्वारा यह पाप हुआ था। अणिमांडव्य ने कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय तक बालक को धर्मशास्त्र के आदेश का ज्ञान नहीं हो सकेगा। धर्मराज, तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। ब्राह्मण का वध संपूर्ण प्राणियों के वध से भी अधिक भयंकर है। अतः धर्म, तुम मनुष्य होकर शूद्र योनि में जन्म लोगे। आज से संसार में मैं धर्म के फल को प्रकट करने वाली मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष तक की उम्र किसी को भी पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वालों को ही दोष लगेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी अपराध के कारण महात्मा मांडव्य के शाप से साक्षात धर्म ही विदुर रूप में शूद्र योनि में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के पंडित, लोभ और क्रोध से रहित, दीर्घदर्शी, शांतिपरायण तथा कौरवों के हित में तत्पर रहने वाले थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अणिमांडव्योपाख्यान विषयक 107वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टाधिकशतमोध्याय धृतराष्ट्र आदि के जन्म तथा भीष्म जी के धर्मपूर्ण शासन से कुरुदेश की सर्वांगीण उन्नति का दिग्दर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई। पृथ्वी पर खेती की उपज बहुत बढ़ गई, सभी अन्न सरस होने लगे। बादल ठीक समय पर वर्षा करते थे, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे। घोड़े, हाथी आदि वाहन हष्ट पुष्ट रहते थे और मृग और पक्षी
बड़े आनंद से दिन बिताते थे। फूलों और मालाओं में अनुपम सुगंध होती थी और फलों में अनोखा रस होता था। सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्प कला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। शूरवीर विद्वान और संत सुखी हो गए। कोई भी मनुष्य डाकू नहीं था। पाप में रुचि रखने वाले लोगों का सर्वदा अभाव था। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सतयुग छा रहा था। उस समय की प्रजा सत्य व्रत के पालन में तत्पर हो संभवतः यज्ञ कर्म में लगी रहती और धर्मानुकूल कर्मों में संलग्न रहकर एक दूसरे को प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नति के पथ पर बढ़ती जाती थी। सब लोग अभिमान और क्रोध से रहित तथा लोभ से दूर रहने वाले थे। सभी एक दूसरे को प्रसन्न रखने की चेष्टा करते थे। लोगों के आचार व्यवहार में धर्म की ही प्रधानता थी। समुद्र की भांति सब प्रकार से भरा पूरा कौरव नगर मेघ समूहों के समान बड़े बड़े दरवाजों, फाटकों और गोपुरों से सुशोभित था। सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। वहाँ के लोग नदियों, वनखंडों, बावलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों में प्रसन्नतापूर्वक विहार करते थे। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोगों, देवताओं, ऋषियों तथा चारणों के साथ होड़ सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। कौरवों द्वारा बढ़ाए गए उस रमणीय जनपद में न तो कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां देखी जाती थीं। उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभा भवनों, बावलियों तथा ब्राह्मणों के घर में सब प्रकार की समृद्धियां भरी रहती थीं और वहाँ नित्य नूतन उत्सव हुआ करते थे। जन्मेजय भीष्म के द्वारा सब ओर से धर्मपूर्वक सुरक्षित भूमंडल में वह कुरुदेश सैकड़ों देवी स्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिन्हित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था। वह देश दूसरे राष्ट्रों का भी शोधन करके निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। राष्ट्र में सब ओर भीष्म जी के द्वारा चलाया हुआ धर्म का शासन चल रहा था। उन महात्मा कुमारों के यज्ञोपति आदि संस्कार किए जाने के समय नगर और देश के सभी लोग निरंतर उत्सव मनाते थे। जन्मेजय कुरुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों तथा अन्य नगर निवासियों के घरों में सदा सब ओर यही बात सुनाई देती थी कि दान दो और अतिथियों को भोजन कराओ। धृतराष्ट्र, पांडु तथा परम बुद्धिमान विदुर, इन तीनों भाइयों का भीष्म जी ने जन्म से ही पुत्र की भांति पालन किया। उन्होंने ही उनके सब संस्कार कराए। फिर वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और वेदों के स्वाध्याय में तत्पर हो गए। परिश्रम और व्यायाम में भी उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की। फिर धीरे धीरे वे युवावस्था को प्राप्त हुए। धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल, तलवार के प्रयोग, गज शिक्षा तथा नीतिशास्त्र में वे तीनों भाई पारंगत हो गए। उन्हें इतिहास, पुराण तथा नाना प्रकार के शिष्टाचारों का भी ज्ञान कराया गया। वे वेद वेदांगों के तत्वज्ञ तथा सर्वत्र एक निश्चित सिद्धांत के मानने वाले थे। पांडु धनुर्विद्या में उस समय के मनुष्यों में सबसे बढ़ चढ़कर पराक्रमी थे। इसी प्रकार राजा धृतराष्ट्र दूसरे लोगों की अपेक्षा शारीरिक बल में बहुत बढ़कर थे। राजन, तीनों लोकों में विदुर जी के समान दूसरा कोई भी मनुष्य धर्मपरायण तथा धर्म में ऊंची अवस्था को प्राप्त नहीं था। नष्ट हुए शांतनु के वंश का पुनः उद्धार हुआ देखकर समस्त राष्ट्र के लोग परस्पर कहने लगे, वीर पुत्रों को जन्म देने वाली स्त्रियों में काशीराज की दोनों पुत्रियां सबसे श्रेष्ठ हैं। देशों में कुरुजांगल देश सबसे उत्तम है। संपूर्ण धर्मज्ञों में भीष्म जी का स्थान सबसे ऊंचा है तथा नगरों में हस्तिनापुर सर्वोत्तम है। धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण और विदुर जी पार्श्व
यानी शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न होने के कारण राज्य न पा सके। अतः सबसे छोटे पांडु ही राजा हुए। एक समय की बात है, संपूर्ण नीतिज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म जी धर्म के तत्व को जानने वाले विदुर जी से इस प्रकार न्यायोचित वचन बोले। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु राज्याभिषेक 108वां अध्याय पूरा हुआ। नवाधिक शततमोध्याय राजा धृतराष्ट्र का विवाह। भीष्म जी ने कहा, बेटा विदुर, हमारा यह कुल अनेक सद्गुणों से संपन्न होकर इस जगत में विख्यात हो रहा है। यह अन्य भूपालों को जीतकर इस भूमंडल के साम्राज्य का अधिकारी हुआ है। पहले के धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओं ने इसकी रक्षा की थी। अतः हमारा यह कुल इस भूतल पर कभी उच्छिन्न नहीं हुआ। बीच में संकट काल उपस्थित हुआ था, किंतु मैंने, माता सत्यवती ने तथा महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मिलकर पुनः इस कुल को स्थापित किया है। तुम तीनों भाई इस कुल के तंतु हो और तुम ही पर अब इसकी प्रतिष्ठा है। वत्स, यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्र की भांति बढ़ना चाहे, निसंदेह वही उपाय मुझे और तुम्हें भी करना चाहिए। सुना जाता है यदुवंशी शूरसेन की कन्या पृथा, जो अब राजा कुंती भोज ने की गोद ली हुई पुत्री है, भली भांति हमारे कुल के अनुरूप है। इसी प्रकार गांधार राज सुबल और मद्र नरेश के यहाँ भी एक एक कन्या सुनी जाती है। बेटा, वे सब कन्याएं बड़ी सुंदर तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हैं। वे श्रेष्ठ छत्तीगण हमारे साथ विवाह संबंध करने के सर्वदा योग्य हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विदुर, मेरी राय है कि इस कुल की संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए उक्त कन्याओं का वरण करना चाहिए, अथवा जैसी तुम्हारी सम्मति हो वैसा किया जाए। विदुर बोले, प्रभु, आप हमारे पिता हैं, आप ही माता हैं और आप ही परम गुरु हैं। अतः स्वयं विचार करके जिस बात में इस कुल का हित हो वह कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद भीष्म जी ने ब्राह्मणों से गांधार राज सुबल की पुत्री सुबलक्षणा गांधारी के विषय में सुना कि वह भग देवताओं के नेत्रों का नाश करने वाले वरदायक भगवान शंकर की आराधना करके अपने लिए 100 पुत्र होने का वरदान प्राप्त कर चुकी है। भारत, जब तक इस बात का ठीक ठीक पता लग गया, तब कुरु पितामह भीष्म ने गांधार राज के पास अपना दूत भेजा। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इस बात को लेकर सुबल के मन में बड़ा विचार हुआ, परंतु उनके कुल, प्रसिद्धि और आचार आदि के विषय में बुद्धिपूर्वक विचार करके उसने धर्मपरायणा गांधारी का धृतराष्ट्र के लिए वाग्दान कर दिया। जन्मेजय, गांधारी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र अंधे हैं और पिता माता मेरा विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, तब उन्होंने रेशमी वस्त्र लेकर उसके कई तह करके उसी से अपनी आंखें बांध लीं। राजन, गांधारी बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि कि मैं सदा पति के अनुकूल रहूंगी, उनके दोष नहीं देखूंगी। तदंतर एक दिन गांधार राजकुमार शकुनी युवावस्था तथा लक्ष्मी के समान मनोहर शोभा से युक्त अपनी बहन गांधारी को साथ लेकर कौरवों के यहाँ गए और उन्होंने बड़े आदर सत्कार के साथ धृतराष्ट्र को अपनी बहन सौंप दी। शकुनी ने भीष्म जी की सम्मति के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। वीरवर, शकुनी ने अपनी बहन का विवाह करके यथा योग्य दहेज दिया। बदले में भीष्म जी ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। तत्पश्चात वे अपनी राजधानी को लौट आए। भारत, सुंदर शरीर वाली गांधारी ने अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार तथा सद्विचारों से समस्त कौरवों को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार सुंदर बर्ताव से समस्त गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिपरायणा गांधारी ने कभी दूसरे पुरुषों का नाम तक नहीं लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र विवाह विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ।